एक मुलाकात देवी वैष्णवी और भगवान कल्की से। सतयुग में सभी देवी देवता पुनः जागृत और क्यों भूत बैताल स्वाहा हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, एक मुलाकात देवी वैष्णवी और भगवान कल्की से अवश्य करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसे सत्य है जिसकी प्राप्ति सतयुग का द्वार है और चेतना की मुक्ति का आधार भी। बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी हैं, पौराणिक कहानियाँ भी सुनी हैं। राम जी इस लोक में रहते हैं, श्री कृष्ण उस लोक में रहते हैं। जैसे राम साकेत धाम में, श्री कृष्ण गोलोक में, विष्णु बैकुंठ में, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, शिव जी शिवलोक में। और इन्हीं कहानियों में आप ये भी ढूंढने लगते हैं कौन है सुप्रीम गॉड। और बहुत से लोग तो आपस में लड़ने भी लगते हैं कि उनका वाला भगवान ही सबसे बड़ा है। और यहीं से कई भगवान की कल्पना उत्पन्न होती है। वैसे जिस भी ईश्वर के रूप का पुराण होता है वो उसको ही बड़ा बताता है और दूसरे रूपों को उसके अधीन, और अंत में ये भी बता देते हैं कि उनमें कोई अंतर भी नहीं है। पर एक विवाद तो छोड़ ही देते हैं कि उनका वाला ईश्वर ही बड़ा है। केवल हर ईश्वर का लोक है, पर मिलावट खोरों ने ये नहीं बताया कभी कि श्री कल्की वैष्णवी किस लोक में रहते हैं। आखिर भगवान कल्की की कलाएं श्री कृष्ण से 4 गुना हैं, 64 कलाएं हैं, तो उनका लोक भी तो कोई और होगा और वो काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी उच्च होगा। श्री कृष्ण के गोलोक धाम से हमने मिलावटखोर क्यों कहा है? जी हाँ, मिलावटखोर कहा, और इसीलिए क्योंकि हिंदुओं के साथ इतिहास में छल हो गया है। ये शायद भगवान बुद्ध के काल में ही हो गया हो, जिसके कारण भगवान बुद्ध को कहना पड़ा कि कर्म कांड और ग्रंथों को प्राथमिकता नहीं दीजिए, अपनी चेतना को दीजिए, अपनी चेतना को जागृत कीजिए। चेतना ही परम तत्व है, कुछ और नहीं है उसके अतिरिक्त। तो हिंदुओं के साथ छल हो गया है। कई लोक बताना, ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों को अलग अलग भगवान बताना, बहुदेववाद को जन्म देना, ये सब उस मिलावटखोरी का परिणाम है। जब हिंदू भटक रहे हैं और इतना भी नहीं समझ पाते हैं कि ईश्वर एक ही है और उनकी वो स्वयं की चेतना को प्रकाशित कर रहे हैं, उनमें स्थित हैं सदा सर्वदा। जी हाँ, हिंदुओं के साथ छल हुआ है, उन्हें बहुदेववाद के जाल में फंसाया गया है। अन्यथा ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही ईश्वर के 3 रूप हैं। बिल्कुल वैसे ही पिता पति और पुत्र एक ही पुरुष के 3 रूप होते हैं। और साकेत गोलोक बैकुंठ सब एक ही लोक के नाम हैं। और कल की वैष्णवी का जो लोक है वो बैकुंठ ही है, क्योंकि वो विष्णु लक्ष्मी ही हैं। और बैकुंठ के अतिरिक्त परमात्मा का कोई दूसरा लोक नहीं है। सभी लोकों के नाम बैकुंठ के ही नाम हैं। और बैकुंठ अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष के बाहर ब्रह्मांड में या ब्रह्मांड के बाहर स्थित कोई स्थान विशेष नहीं है, बल्कि बैकुंठ स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि वो ही माता पिता, परम पिता, पिता के भी पिता, लोकों के महान ईश्वर, साथ ही आत्मा का परम धाम भी है। तो ये बैकुंठ कोई कई योजन में, कई एकड़ में फैला स्थान नहीं है, बल्कि जो परम चेतना है वो स्वयं है बैकुंठ, और उसमें विलीन होना ही बैकुंठ में प्रवेश है, जहाँ प्रवेश होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। और वो एक ही धाम है, कई धाम नहीं है। और हमने आपको जो बताया है कि एक ही परम ज्योति सुप्रीम फ्लेम समस्त जगत को प्रकाशित कर रही है, वो ही जड़ चेतन विभिन्न रूपों में प्रकाशित हो रही है। सभी जीवात्माएं उसकी प्रकृति या कार्बन कॉपी हैं, और जो माया को काट कर प्रकृति के भ्रम से बाहर निकल जाते हैं वो अपने मूल स्वरूप परमात्मा स्वरूप को पा लेते हैं। यही बैकुंठ में प्रवेश या मोक्ष है। तो एक मुलाकात कल की वैष्णवी से कराने का यही उद्देश्य है कि आप अपने सत्य स्वरूप को पहचान लें, बहुदेववाद से मुक्त होकर परमात्मा के सच्चिदानंद आनंदमय रूप की उपासना करें, उसे ही प्राप्त करें। अब आप सुनते हैं शिव और पार्वती के पुत्र गणेश हैं। गणेश जी के भाई कार्तिकेय और बहन अशोक सुंदरी हैं। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ, और एक पुत्री भी हैं, संतोषी माता। अब आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा परिवार तक है परमात्मा का, और आप कहती हैं कि ईश्वर एक ही है। तो ये सब उनके लिए है जिन्हें चेतना के रहस्यों को जानने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, पर ईश्वर से जुड़ना है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव पार्वती के विवाह के विषय में लिखा है कि विवाह में सर्वप्रथम पूजन गणेश जी का हुआ, पर वो तो उनके पुत्र हैं, विवाह से पहले कैसे पैदा हो गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, ये न पूछो, गणेश अनंत हैं, अनादि हैं। यहीं से आप समझ सकते हैं कि सभी पौराणिक कहानियाँ जैसी लिखी गई हैं उनको वैसे ही समझ लेना मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल है। और ज़्यादातर पुराण इसी कलिकाल में राजा महाराजाओं के काल में लिखे गए हैं। जो जिस ईश्वर का समर्थक था उसने अपने वाले को बड़ा बता दिया है, जिसके कारण कलिकाल में मनुष्यों की चेतना जागृत ना होने से, लकीर का फकीर बने रहने से, विवेक बुद्धि का प्रयोग ना करने से मनुष्य सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब आप स्वयं ही सुन रहे हैं कि गणेश तो शिव पार्वती के विवाह में पहले से ही उपस्थित हैं, यानी ये कोई अंतरिक्ष में बैठे दूसरे पुरुष नहीं हैं, बल्कि स्वयं शिव पार्वती यानी परम चेतना का एक दूसरा रूप है, पुत्र रूप है। इसी तरह आपने ये कथा भी सुनी होगी, जब भगवान राम देवी सीता के हरण के बाद उनको वन में ढूंढ रहे थे और तब सती जो हैं भगवान राम की परीक्षा लेने गईं, तो देवी सीता का रूप उन्होंने बना लिया और राम जी ने उनको माता कहकर प्रणाम किया और सती अपने किए पर बहुत लज्जित हुई और ये बात उन्होंने भयवश शिव जी को नहीं बताई। पर शिव जी तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने सब जान लिया और सती से दूरी बना ली, क्योंकि उन्होंने उनके आराध्य भगवान राम की पत्नी का रूप धर लिया था। और सती शिव की उपेक्षा से दुखी हो गईं और उसी समय दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था, जहाँ सती बिना बुलाए ही चली गई और दक्ष के द्वारा शिव जी को उनका स्थान ना देने के कारण पहले से ही दुखी सती क्रोधित होकर योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर लेती हैं और संतप्त शिव ने उनकी देह को लेकर तांडव करना शुरू कर दिया और शिव का दुख या मोह उसको समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर के सुदर्शन से कई टुकड़े कर दिए जो शक्ति पीठ बन गए। पर क्या आपने ये नहीं पढ़ा उसी रामायण में कि देवी सीता ने भगवान राम को पति रूप में पाने के लिए देवी गिरिजा की पूजा की, यानी देवी पार्वती की। अर्थ जब सीता राम की कहानी चल रही है तो सती का पुनर्जन्म हो चुका है, वो पार्वती बन चुकी हैं, वो एक देवी के रूप में मंदिर में प्रतिष्ठित भी हो चुकी हैं, जिनके मंदिर में सीता राम को पति रूप में पाने के लिए पूजा अर्चना करती हैं। यानी देवी सीता के समय तो सती भी नहीं है और पार्वती भी नहीं है, यानी सती भी भूतकाल में है और पार्वती भी भूतकाल में है। अब वो देवी की भांति मंदिर में पूजी जा रही हैं, जिनकी पूजा कर रही हैं देवी सीता भगवान राम को पति रूप में पाने के लिए। इसीलिए कहानियों को वैसे ही ना समझें जैसी वो लिखी गई हैं। ईश्वर एक ही हैं, सब उनके अलग अलग चरित्र मात्र हैं। गणेश ही शिव हैं, शिव ही विष्णु हैं और विष्णु तो राम ही हैं। और गणेश जी को तो स्वयं परम ब्रह्म माना गया है, अनादि अनंत। और हमने आपको बताया है जो परम ब्रह्म परमात्मा विष्णु हैं, उनकी एक ही पत्नी है देवी लक्ष्मी, जो उनके वक्ष में रहती हैं। उनकी अर्धांगिनी है, उनका अर्धांग है। पर गणेश जी की दो पत्नियां हैं जो अर्धनारीश्वर स्वरूप के विपरीत है। पर सत्य जाने, जब गणेश जी को देवता के रूप में पूजते हैं तभी उनकी दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। और जब परम ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप में जो तंत्र साधना के मार्ग में पूछते हैं तो उनकी वहाँ एक ही पत्नी होती हैं, जो कभी लक्ष्मी होती हैं, कभी सरस्वती, और वो उनके गोद में बैठी होती हैं। मतलब गणेश विष्णु ही हैं। इसीलिए आपको भगवान गणेश की ऐसी फोटो भी मिल जाएगी जब वो शेष नाग पर लेटे हैं, चक्र सुदर्शन और गदा शंख और पद्मधारी हैं। हाँ, जो रिद्धि सिद्धि हैं वो वास्तव में कोई स्त्री है ही नहीं, बल्कि भगवान गणेश जब विवेक बुद्धि के देवता के रूप में हैं तो रिद्धि सिद्धि उनकी दो क्वालिटी, उनकी दो प्रॉपर्टी, उनकी दो प्रभाव की ऊर्जाएं हैं, ना कि फेमिनाइन एनर्जी। और रिद्धि सिद्धि
का क्या अर्थ है? जब आप विवेक बुद्धि पूर्वक जीवन यापन करेंगे तो रिद्धि सिद्धि का आपके जीवन में प्रवेश होगा ही। इसीलिए उनके पुत्रों का नाम शुभ और लाभ है। और जब रिद्धि सिद्धि से जीवन में शुभता और लाभ तो आएंगे ही, तो वो उनके पुत्र होंगे गणेश के। अन्यथा परमात्मा एक हैं, कहीं ईश्वर नहीं है। मनुष्यों ने बड़ी बड़ी सुंदर कल्पनाएं की हैं ईश्वर संबंधी, पर विडंबना ये है कि ज़्यादातर मनुष्य चेतना के पथ पर आगे नहीं बढ़ते हैं और कल्पनाओं को सत्य समझकर उनमें ही भटकते रहते हैं कि भगवान की 2-4 हजार बीवियाँ होंगी, जबकि भगवान या ईश्वर एक ऊर्जा है, शिव और शक्ति, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी की। कई स्त्रियां, बच्चे, लड़के आसमान में नहीं बैठे हैं ऊपर, जो पारी पारी से नीचे उतरते हैं। ये सब मात्र इसीलिए, सब चेतना के सत्य को ना जानने से। यही भगवान श्री कृष्ण के साथ भी हुआ है। जो भगवान राम पर आसक्त हुई वही द्वापर में श्री कृष्ण की रानियां बनी। भगवान ने जगदम्बिका से, देवी राधा से विरह सहन किया और इनकी इच्छा पूर्ण की, क्योंकि जब देवी भवानी हो परिणय सूत्र में तो दूसरा विवाह भी संभव नहीं है। हजारों तो दूर की बात है। बस सब उल्टा पुल्टा करके असुरों ने इन स्त्रियों को गोलोक से उतार दिया, भवानी के टुकड़े बना दिया। नकली गोलोक से उतार दिया, भवानी के टुकड़े ही बना दिया, जगदम्बिका का ही खंडन कर दिया। सब उल्टा पुल्टा शास्त्रों में वेद व्यास जी के नाम पर लिख करके। कुछ मूर्ख तो सोशल प्लेटफॉर्म पर कहानियां भी चलाने लगे। जो गोपियां थीं वो रानियां बनी, जो उत्तरी धरती पर गोपियां थीं वो दक्षिणी धरती पर रानियां बन गई। मतलब कुछ ज्ञान नहीं है आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मृत्यु, इच्छा, आसक्ति, कर्मों के फल से बदलती कहानी का। कोई उत्तरी दक्षिणी धरती नहीं है। धरती का बस पोल शिफ्ट होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसी धरती पर सतयुग भी आया है, इसी पर त्रेता भी, इसी पर द्वापर भी, इसी पर कलयुग भी, और फिर इसी धरती पर सतयुग आएगा। कुछ ज्ञान नहीं है, बस इधर उधर से कान पकड़ने लगते हैं और ये भी नहीं पता कि श्री कृष्ण तो मात्र परमात्मा का मेल फॉर्म है, जो अपने फीमेल फॉर्म देवी राधा के पति हैं। वो गोपियों से इश्कबाजी करने थोड़े ही आए थे। द्वापर में कोई गोपी नहीं थी। श्री कृष्ण की प्रेमिका देवी राधा को छोड़कर ईश्वर की मैस्कुलिन एनर्जी अपनी स्वयं की फेमिनिन एनर्जी की पति और उसकी ही दीवानी है। वो अपनी स्वयं की फेमिनिन एनर्जी को छोड़कर इधर उधर स्त्रियों संग गलियों, बगीचों, कुंज में इश्क नहीं लड़ा सकती है। ये मूर्खों की कल्पना है, जो आज की डेट में यदि हो जाए तो भगवान को कोई भगवान नहीं, एक कैरेक्टरलेस पुरुष ही समझेगा। ऐसा नहीं होता है। ईश्वर से फिजिकल वर्ल्ड में चक्कर चलाकर गोपी गोपी खेलने से भगवान थोड़े ही मिलेंगे। वो जब भी मिलेंगे चेतना जगत में ही मिलेंगे, और स्वयं की चेतना में ही, क्योंकि हर चेतना स्वयं ईश्वर की प्रतिकृति है। उसमें पूर्ण परमात्मा स्थित है। जिसे स्वयं का ज्ञान हो जाता है वो भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। बाकी जब तक ज्ञान नहीं होता है उनको, यानी ईश्वर को, जो चाहे समझ सकते हैं। माता, पिता, पति, पत्नी, भाई, बंधु, सखा, जी हाँ सब कुछ। लेकिन वो अकेले कृष्ण नहीं है। वो देवी भवानी से युक्त पूर्ण काम ऊर्जा है, जो स्वयं आपकी चेतना ही है। हर कोई स्वयं से ज़्यादा किसी को नहीं चाहता है। इसीलिए, क्योंकि ये सत्य है, ईश्वर स्वयं में ही स्थित है। आपकी चेतना, हर किसी की चेतना स्वयं परमात्मा का स्वरूप, उनकी प्रतिकृति है। अन्यथा कोई भी अपने रिलेशन में धीर गंभीर लड़की अपने बॉयफ्रेंड कहें या साथी की दूसरी कोई गर्लफ्रेंड कभी स्वीकार नहीं कर सकती। और भगवान विष्णु के विषय में असुरों ने कैसा गंदा खेल खेला। कल काल में उनकी कई गोपियां, सहेलियां अफेयर किताबों में लिख दिए और आज भी लिखते जा रहे हैं। चंद्रावली, कलावली, सुशीला, दुशीला, पता नहीं क्या क्या। और इस कल्पना को पुष्टि इसीलिए मिली क्योंकि असुरों ने बात फैला दी कि परमात्मा पुरुष होता है, वो सबका पति, प्रेमी हो सकता है, और वो पुरुष रूपी परमात्मा श्री कृष्ण है, श्री विष्णु है। देवी लक्ष्मी का सत्य छुपाकर
उनको, जो वो उनकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं, उनका अर्धांग है, उनके वक्ष में रहती हैं, उनको मात्र चरणों में बिठाकर बस एक देवी धन की देवी बता दिया और उनके स्त्री रूप और अवतारी रूप देवी राधा को श्री कृष्ण की भक्त गोपी बता दिया। यहीं से सारा छल असुरों ने किया, जिसके कारण स्त्रियों को भ्रम हो गया कि भगवान सबके पति हैं, श्री कृष्ण सबके पति हैं। जी हाँ, भगवान सबके पति हैं, पर कौन से भगवान? वो जो निराकार हैं, जो देवी राधा से संयुक्त श्री कृष्ण की वन सुप्रीम फ्लेम है, वो सबके पति है, यानी देवी राधा। जब अपने मेल फॉर्म से संयुक्त हैं तो जो ऊर्जा है वो सबकी पति है, माता है, पिता है। अकेले मेल फॉर्म या श्री कृष्ण सिर्फ अपनी फेमिनाइन एनर्जी फीमेल फॉर्म देवी राधा के पति हैं। सत्य जानिए, असुरों की माया से निकलिए। इसीलिए कल्कि भी किसी और के पति या दिलबर नहीं है, मात्र देवी वैष्णवी के हैं, ये सत्य है। पर जो कल्कि वैष्णवी का संयुक्त फॉर्म है वो सच्चिदानंद निराकार की ऊर्जा है, जो हर चेतना का अभिन्न प्रकाश या अस्तित्व है। वो आपके माता पिता भाई बंधु पति जो माने सब कुछ है। उनको तो आप पत्नी भी मान सकते हैं, ये बात अलग है। पत्नी को जो सेवा, जो प्रोटेक्शन देना है, वो परमात्मा रूपी पत्नी को कोई स्त्री पुरुष, कोई जीवात्मा नहीं दे सकती। इसीलिए ईश्वर को सब पति मान लेते हैं, पर पत्नी नहीं, क्योंकि जीवात्माओं को परमात्मा से प्रोटेक्शन चाहिए, न कि परमात्मा को जीवात्माओं से। बस इतना ही लॉजिक है। इसीलिए ईश्वर का कोई भी रूप हो, माँ का, स्त्री का, शिव, कृष्ण रूप, आज आप जिस भी भावना से जुड़ पाते हैं वो आपको वैसे ही लगने लगते हैं, क्योंकि वो आपकी ही चेतना है, आप स्वयं हैं। इसीलिए जब कोई पति मान लेता है तो पति जैसे लगते हैं, जब कोई भाई मान लेता है तो वो भाई जैसे लगते हैं, कोई बेटा या बेटी मान लेता है तो वो ऐसे ही लगने लगते हैं, क्योंकि आपकी ही चेतना है, आप ही हैं। बस माया के अधीन होकर आपने ईश्वर को स्वयं से अलग करके एक संबंध स्थापित कर लिया है। जिस दिन सत्य पता चलेगा तो परम आनंद होगा। अरे मैं ही हूँ, मैं स्वयं पर ही मोहित हूँ। इसीलिए जब ये गाना है संतोषी माता के लिए, मैं तो आरती उतारूं संतोषी माता की। बड़ी ममता, बड़ा प्यार है माँ की आँखों में, मैं क्यों ना निहारूं माँ की आँखों में। तो आपकी चेतना ने स्वयं को माँ बना लिया है। अब स्वयं का प्रेम ही मूर्ति की आँखों में आपको दिख रहा है, अन्यथा उन्हीं ममतामय आँखों में असुरों को अपना काल दिखता है। यानी सब अपनी ही चेतना का कमाल है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य जिस जिस देवी या देवता की आराधना उपासना करते हैं उनको उसका फल मैं ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि वो पूजा अर्चना मुझ तक ही पहुँचती है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई अन्य है ही नहीं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनका पूजन अविधि पूर्वक है। एक ईश्वर है, वो ही सत्य है, और कोई भी दैवी शक्ति परमात्मा से अलग ऊर्जा नहीं है। जो इंद्र और ब्रह्मा की लड़ाइयाँ भगवान श्री कृष्ण से पुराणों में, टीवी सीरियल्स में दिखाई जाती हैं, वो इसी बहुदेववाद का षड्यंत्र हैं और कुछ नहीं। आप देख रहे हैं कितनी वर्षा हो रही है अब पूरी धरती पर। अलग अलग देशों में बाढ़ ही बाढ़, जल प्रलय उठ रहा है। पर कल्कि कहें या श्री कृष्ण इंद्र का विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वेदों में तो इंद्र को ही परम भगवान कहा गया है। वास्तव में इंद्र कोई अलग से देवता नहीं है, वो श्री कृष्ण ही हैं। इतना जल प्रलय उठ रहा है धरती पर और श्री कृष्ण का पूरा सहयोग मिल रहा है इंद्र देव को। वो उनकी ही इच्छा से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान आसुरी भोगी विलासी मानव सभ्यता को निगलने के लिए और अग्निदेव भी इसमें इस समय उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सा झूठ शास्त्रों में, कहानियों में मिला दिया गया है,
जिसे मनुष्य सच समझ बैठे हैं। जिसे जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण के विग्रह में श्री कृष्ण का हृदय ब्रह्म पदार्थ है, जबकि जब हृदय धड़कना बंद हो तो ही किसी को मृत समझकर जलाया जा सकता है, उसका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। यही यदि हृदय धड़कता हो तो जीवन है, तो अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। और कहानी चली है कि मूर्ति में श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है, जबकि द्वापर को बीते पुराणों की माने तो भी 5000 साल हो गए हैं और ये मंदिर 1100 ईस्वी यानी इसी टाइम पीरियड में बना है। कहाँ से मिल गया हृदय? कहाँ से मिल गया हृदय? कैसे पहचान हुई ये भगवान का हृदय है? भगवान तो इस समय अवतरित हैं कल की रूप में, और उनका हृदय उनके शरीर में धड़क रहा है और वो देख रहे हैं मनुष्यों की सब काली करतूतें ईश्वर के नाम पर। खासकर उनके कृष्ण अवतार के साथ मनुष्यों ने कितनी छेड़छाड़, मिथ्या बातें जोड़कर कलिकाल का पूरा विस्तार किया है। चेतना का सत्य जानने के स्थान पर उनकी कई गर्लफ्रेंड की कहानियाँ चलाई हैं। उनकी झूठी प्रेम कहानियाँ, झूठी रास लीलाएं रचाकर मनुष्य उनके ही चरित्र पर आक्षेप लगाकर स्वयं पाखंड और गंदे कार्य करके स्वयं को उनका भक्त और स्त्रियां उनकी पत्नी बताती हैं। स्वयं को परम पुरुष की पत्नी बनने की किसमें क्षमता है? नारायणी का स्थान लेने की किसमें क्षमता है? ये भी नहीं सोचा, क्या ये दुस्साहस नहीं है? स्वयं को विष्णु की पत्नी समझ लेना, आदि शक्ति का स्थान ले लेना, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, न स्वयं का, न शिव का, न विष्णु का, न कृष्ण का, न देवी राधा का, न उनके सत्य का। आज के इस लंबे कंटेंट का एक ही उद्देश्य है कि लोग भ्रम से निकलें। कई देवी देवता नहीं हैं, सब ईश्वर के ही विभिन्न रूप हैं, विभिन्न ऊर्जाएं हैं और स्वयं की चेतना ही कल की वैष्णवी है। वहीं आपको परमात्मा मिल जाएंगे। फिजिकल वर्ल्ड में ढूंढने से बेहतर जो स्वयं में पालेंगे कल की वैष्णवी को, अपने सत्य स्वरूप को, वो अवश्य सत्युग के अधिकारी होंगे। और कलिकाल में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भूत प्रेत बेताल तंत्र मंत्र का माया जाल भी है। पर सतयुग में नहीं होगी नकारात्मक ऊर्जा तो इनका समय भी समाप्त हो जाएगा और सभी दैवी शक्तियां पुनः जागृत हो जाएंगी। साइंस और टेक्नोलॉजी का युग शायद चला जाए, पर क्षेत्र देवता और दूसरे देवी देवता सतयुग में पुनः जागृत हो जाएंगे और मनुष्यों की इच्छाएं फिर से पूर्ण करने लगेंगे। और हाँ, जो ईश्वर को जिस भावना से देखते हैं वो वैसे ही उनको दिखते हैं। ये सत्य है। जो उन्हें अल्लाह या खुदा समझते हैं तो वो उनके लिए वैसे ही हैं। आज से 40 साल पहले जब इतनी नकारात्मकता नहीं थी, गुड सोल्स थी बहुत ज़्यादा धरती पर, तो वो डिवाइन से सीधे कनेक्ट होती थी। इसके कुछ एग्जाम्पल, जब हमारे दादाजी का अंत समय आया तो वो 80 के एबव थे और उनको कोई भी बीमारी नहीं थी, कभी हुई भी नहीं थी, पर उन्होंने कहा कि वो मुझे बुला रहा है, अब मेरे जाने का समय है, सबको बुला लो। और उन्होंने सबसे मिलकर फिर शरीर त्याग दिया। और उसी टाइम पीरियड की बात है, एक छोटा मुस्लिम बच्चा था, उसने दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेला और उनको बताया कि आज मुझे खुदा के पास जाना है, उन्होंने मुझे बुलाया है, और रात में उसकी मृत्यु हो गई। जबकि उसको भी कोई बीमारी नहीं थी, पर वो सोल बहुत गुड सोल था, सीधे ईश्वर से कनेक्टेड था। और हमारी जान पहचान में एक आंटी हैं जो सिन्हा सरनेम के साथ हैं इस जन्म में, पर जब वो छोटी थी, बच्ची थी, तो वो अपना पिछला जन्म भी बताती थी। तब वो एक मुस्लिम फैमिली से थी। उन्होंने जो बताया, जो पता बताया, जो लोग बताए, सब सच निकले। हाँ, समय के साथ वो बचपन में ही सब भूल भी गईं, पर उनके माता पिता के लिए ये बहुत अद्भुत था। तो कल्चर, कास्ट, धर्म सब मनुष्यों का बनाया झमेला है। ऊपर का विभाग एक ही है। आप उनको जैसा देखेंगे, जैसा समझना चाहेंगे,
वो वैसे ही दिखेंगे। इसीलिए सदात्माओं को तो ईश्वर में प्रेम और करुणा दिखती है, असुर बुद्धि मनुष्यों को काल और क्रोध दिखता है। वास्तव में आज जो हमने आपकी मुलाकात कराई है कल की वैष्णवी से, वो मुलाकात आपकी स्वयं से है। अपनी अपनी खुद की चेतना जितनी इनोसेंट, जितनी प्योर होगी, ईश्वर उतना ही स्वयं में प्रकाशित होंगे। स्वयं में उतने ही करीब होंगे। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, माला जपू न कर जपू, मुख से कहूँ न राम, राम हमारा हमें जपे, हम पायो विश्राम। बहुदेववाद का खंडन करता गुरुदेव के अकॉर्डिंग जो हमने वीडियो बनाया है, उसको भी हम इस कंटेंट के कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। आप जरूर देखना। हरिओम।